गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 ये किस देश में खेला जाएगा? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में। तो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 जो है ये खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आईसीसी ने घोषणा की है कि जो अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 है इसकी मेजबानी साउथ अफ्रीका करेगा और यह टूर्नामेंट जो है ये 14 जनवरी 2023 से शुरू होगा, जबकि जो फाइनल मैच है ये 29 जनवरी को खेला जाएगा और 2 सप्ताह तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 41 मैच होंगे। और पहले यह टूर्नामेंट जो है ये 2021 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुई है आईसीसी की। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेट के खेल होते हैं इनको रेगुलेट करता है आईसीसी। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी की जो स्थापना ये की गई थी 15 जून 1909 को। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, सीईओ का नाम है जेफ एलार्डिस और आईसीसी का मुख्यालय है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। अगला क्वेश्चन हमारा, किस कंपनी ने 6.5 अरब डॉलर में अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी का अधिग्रहण किया है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अडानी समूह ने। तो अडानी समूह ने 6.5 अरब डॉलर में अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी का अधिग्रहण किया है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड की हॉलिसम कंपनी ने दोनों कंपनियों को अडानी समूह को बेच दिया है। और जो एशिया के सबसे अमीर आदमी है जिनका नाम है गौतम अडानी, इन्होंने सीमेंट कंपनी अंबुजा और एसीसी का अधिग्रहण कर लिया है। और अडानी ग्रुप ने हाल ही में अंबुजा और एसीसी सीमेंट का 6.5 अरब डॉलर यानी कि फ्रेंड्स 51.79 करोड़ रुपए में यह टेक ओवर किया है। और इस टेक ओवर के साथ ही अडानी ग्रुप देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन गया है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि सीमेंट प्रोडक्शन के मामले में जो आदित्य बिरला ग्रुप का अल्ट्राटेक सीमेंट है ये पहले नंबर पर है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगला क्वेश्चन हमारा, संपत्ति पंजीकरण यानी कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला जो भारत का पहला राज्य है ये बना है महाराष्ट्र राज्य। तो पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए राज्य सरकार ने रियल्टी डेवलपर्स के द्वारा बेची गई संपत्तियों का ई पंजीकरण शुरू कर दिया है और इस प्रक्रिया में ब्लॉकचेन तकनीक को भी संक्षेप में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इसके साथ ही संपत्तियों यानी कि प्रॉपर्टीज़ का ई पंजीकरण करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पे बात हुई है महाराष्ट्र की। आइए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। राजधानी है मुंबई, राज्य की भाषा है मराठी और महाराष्ट्र के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे इनका नाम है श्री यशवंतराव चव्हाण जी और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के जो सबसे पहले राज्यपाल थे ये थे श्री राजा महाराज सिंह जी। वर्तमान में राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र का राजकीय पशु क्या है? जॉइंट गिलहरी। राजकीय पेड़ है आम, राजकीय पक्षी है हरा कबूतर और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। और फ्रेंड्स, आइए अब हम महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं लावड़ी, गौरीचा, दही कला, लेझम। महाराष्ट्र में नदियां हैं गोदावरी, नर्मदा, पेनगंगा, भीमा। और महाराष्ट्र की बाउंड्री लगती है अरब सागर, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। और वहीं अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र में लोकसभा सीट तो वो है 48 और राज्यसभा सीट कितनी है? 19। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, वियतनाम। तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में जो वियतनाम है ये है नंबर 1 पर। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि यह इंडेक्स क्यों जारी किया जाता है। तो इस सूचकांक में सभी देशों को विभिन्न प्रकार की क्रिप्टो सेवाओं के उनके उपयोग के आधार पर स्थान दिया गया है। और ब्लॉकचेन रिसर्च फर्म है जिसका नाम है चैनलाइसिस,
इसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है और इस सूचकांक में जो भारत है, भारत का स्थान है चौथा। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इस सूचकांक में टॉप 3 के नाम बता देती हूँ। तो फर्स्ट पर है वियतनाम, सेकंड पर है फिलीपींस, थर्ड पर है यूक्रेन और भारत है चौथे नंबर पर। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडसइंड बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सुमंत कथपालिया। तो इंडसइंड बैंक के नए एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये बने हैं सुमंत कथपालिया। तो इंडसइंड बैंक ने 3 साल के लिए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सुमंत कथपालिया को फिर से नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको 5 बैंकों के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन हैं इनके नाम बता देती हूँ। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ हैं महेंद्र शाह। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ हैं इंद्रजीत कैमोत्रा। पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ हैं स्वरूप कुमार साहा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं ए मनी मेखलाई। एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ का नाम है शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन हमारा, एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किस शहर को नामित किया गया है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत के वाराणसी शहर को। तो एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में वाराणसी को नामित किया गया है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो सदियों से भारत की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले पवित्र शहर यानी कि वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। और एससीओ के सदस्य राज्यों के बीच लोगों से लोगों के संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 सदस्यीय संगठन के द्वारा एक नई घूर्णन पहल के तहत वाराणसी शहर को 2022 से लेकर 2023 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुई एससीओ की। आपको बता दूं कि जो एससीओ है एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है कि संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता को बनाए रखना है। और एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की गई थी 15 जून 2001 को। मुख्यालय है चीन के बीजिंग में और सेक्रेटरी जनरल का नाम है झांग मिंग। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डॉक्टर स्वाति पीरामल को। तो जो डॉक्टर स्वाति पीरामल है इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स आइए अब हम ये भी जान लेते हैं कि इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को व्यापार, उद्योग और विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान और भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है शुएले डे ला लेकियन डी हॉनर और जिसे आप नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी कह सकते हो 2022 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है ये है अवार्ड। तो अब मैं आपको अवार्ड से रिलेटेड पिछले 5 क्वेश्चन बता देती हूँ। तो फर्स्ट है, किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? आंसर है सिंगापुर देश ने। भारत के किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के क्षेत्र में संस्कृति के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है पश्चिम बंगाल राज्य को। नेक्स्ट है, आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री के लिए किसे एमी पुरस्कार 2022 दिया गया है? आंसर है बराक ओबामा को। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को आउटलुक ट्रैवल अवार्ड 2022 में बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन के रूप में सम्मानित किया गया है? आंसर है बस्तर जिले को। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? आंसर है भगवंत अनमोल को। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व बांस दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 18 सितंबर को। तो वर्ल्ड बैम्बू डे 2022 ये मनाया गया है 18 सितंबर को। तो हर साल 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे यानी कि बांस दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है कि बांस और बांस से बनी चीज़ों के प्रयोग को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन हमारा,
भारतीय बैंक संघ की 75वीं वार्षिक आम बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के मुंबई में। तो भारतीय बैंक संघ की जो 75वीं वार्षिक आम बैठक है ये हुई है महाराष्ट्र के मुंबई में। तो आइए जान लेते हैं कि इस बैठक में क्या क्या चर्चा की गई है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक को आयोजित किया है और जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति समीक्षा की गई है। और आपको ये भी बता दूं कि स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना और उनकी प्रगति पर इस बैठक में चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, इलैयाराजा ने। तो इलैयाराजा के द्वारा लिखी गई है पुस्तक जिसका नाम है अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन। तो आइए इस पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। तो अंबेडकर और मोदी पुस्तक में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों और कार्यों पर शोध किया गया है जिन्होंने फ्रेंड्स देश की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। और इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के दूरदर्शी विचारों को पूरा किया जा रहा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नामक समुद्र तटीय स्वच्छता अभियान को शुरू किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नामक समुद्र तटीय अभियान को शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि महासागरों की स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करने और उसके बारे में जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए शुरू किए गए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नामक इस अभियान को शुरू किया गया है। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, इन्होंने मुंबई में खुद इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो 20 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स थी आपको करवा दिए और जो मैंने आपको कल करंट अफेयर्स करवाए थे इनका एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। तो फर्स्ट है, भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर है प्रणव आनंद। कांतार ब्रांड इंडिया रिपोर्ट 2022 में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? आंसर है TCS। BSF ने विश्व का पहला माउंट ऊंट सवार दल किस देश की सीमा पर तैनात किया है? आंसर है पाकिस्तान। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नया नाम क्या रखा गया है? आंसर है नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज। अगला क्वेश्चन हमारा, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 26वीं बैठक कहाँ पर हुई है? आंसर है मुंबई में। किस राज्य की सरकार ने स्वच्छता ही सेवा अभियान को शुरू किया है? आंसर है छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 16 सितंबर को। भारतीय मूल की शेफाली राजस्थान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है अमेरिका का। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 17 सितंबर को। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? आंसर है सुनील बर्थवाल। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।